क्या मुसलमान इस देश के लिए कैंसर है? क्या मुसलमानों को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए? क्या इस्लाम एक मानवता को खत्म करने वाला मजहब है? सुनकर चौंकिए मत। कुछ इसी तरह के बयान आए हैं और कुछ इसी तरह के बयान दिए गए हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बयान कोई पहली बार नहीं दिए गए हैं। ऐसे बयान हर रोज दिए जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम इस वीडियो में उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरी इंसानियत के लिए एक कैंसर है। तो हेलो दोस्तों, आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी के अंदर एक मठाधीश हैं जो साधुओं के नाम पर एक धब्बा हैं। वो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, जबकि उनको मंदिर के अंदर नहीं जेल के अंदर होना चाहिए। और उनका नाम है नरसिंहानंद सरस्वती। योगी आदित्यनाथ के यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर ये नरसिंहानंद सरस्वती इस तरह के बयान देता है कि जो ना तो आप सुन सकते हो और ना ही आप देख सकते हो। एक कम्युनिटी को ये इतना टारगेट करता है कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी कम्युनिटी को इतना टारगेट नहीं करता जितना ये नरसिंहानंद करता है। ये 24 घंटे मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलता है और मुसलमानों को उकसाने के लिए जो इसकी जुबान पर आता है ये वो बकता रहता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, अगर कोई मुसलमान जरा सी भी हिंदू धर्म के बारे में कोई भी एक गलत बात कर दे तो योगी जी की जो पुलिस है वो उसके घर पर पहुंच जाती है और उसको इतना मारती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और उसको जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दिया जाता है। लेकिन योगी जी की पुलिस नरसिंहानंद का नाम सुनते ही खौफ में चली जाती है और योगी जी की पुलिस को सांप सूंघ जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नरसिंहानंद ने एक बयान दिया है और उस बयान में वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम मानवता के लिए खतरा है, इस्लाम को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। और ये बयान वो योगी जी के उत्तर प्रदेश में रहकर देता है। लेकिन मजाल है अगर योगी जी उसका बाल भी बांका कर दे तो। योगी जी की पुलिस और योगी जी की हैसियत नहीं है कि नरसिंहानंद सरस्वती का एक बाल भी बांका कर दे, क्योंकि वो एक हिंदू हैं और उनके ऐसे बयान देने से बीजेपी पार्टी को पता नहीं क्या फायदा मिलता है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी पार्टी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती। अब बीजेपी गवर्नमेंट अब उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ही बता सकती है, योगी जी ही बता सकते हैं। हाँ, योगी जी भी एक संत हैं, योगी जी भी कुछ कड़े बयान देते हैं, लेकिन योगी जी इतने गंदे और भद्दे बयान नहीं देते। योगी जी को भी हिंदुओं का बहुत चर्चित और प्रिय नेता माना जाता है और योगी जी कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं और हमने और आपने भी सुना है, योगी जी कहीं कहीं पर ऐसे बयान दे देते हैं जो कि एक मुख्यमंत्री के जुबान से सूट नहीं करते। लेकिन ये जो नरसिंहानंद सरस्वती है ये इस तरह के बयान देता है कि इस्लाम को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो जितने भी मुसलमान देश हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनसे वो गले मिलते हैं और उनसे अपना हाथ मिलाते हैं और उनसे कारोबार करने की बातें करते हैं। लेकिन हमारे देश में रहकर नरसिंहानंद सरस्वती ये कहता है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। क्या ये सही है? जो नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है अगर वही बात कोई मुसलमान कह दे तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। नरसिंहानंद ने जो ये बयान दिया है इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक चाटुकार पत्रकार जो उनके पास जाता है वो ये पूछता है कि अगर इस्लाम मानवता के लिए खतरा है तो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान हैं वो इस्लाम धर्म को छोड़कर कहाँ जाएं? हिंदू बन जाएं या मानव बन जाएं? उनको सवाल ये करना चाहिए था कि आपकी औकात क्या है कि आप जो इस तरह के बयान दे रहे हो। क्या नरसिंहानंद सरस्वती संविधान को नहीं मानते? क्या संविधान नरसिंहानंद सरस्वती के लिए नहीं है? क्या खालिद उमर के लिए ही संविधान है? क्या खालिद उमर ने ही भड़काऊ बयान दिए जो उसको 6 साल से जेल में सड़ा रखा है? मैंने आज तक अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब मैंने आज नरसिंहानंद सरस्वती का वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि आज मैं अपने वीडियो में कुछ इस तरह की बात करूंगा जो मैंने आज तक नहीं की। क्या बीजेपी गवर्नमेंट इतना डरती है नरसिंहानंद सरस्वती से? क्या बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ताकत नहीं है कि नरसिंहानंद सरस्वती को उठाकर जेल में फेंके? क्या नरसिंहानंद इतना बड़ा हो गया है कि वो देश के भाईचारे को तोड़ने की बात करता है 24 घंटे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? मैं योगी जी से और योगी जी की पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की जो बयानबाजी नरसिंहानंद सरस्वती कर रहा है उसको तुरंत उठाकर जेल में ठोकना
चाहिए, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही ये देश मुसलमानों का भी है। ये नरसिंहानंद सरस्वती के बाप का देश नहीं है। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने वीडियो में कहा है क्या वो सही है या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।